नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट रजत सारस्वत। मैं आज आपको ये बताऊंगा कि लिव इन रिलेशनशिप में रहना ये लीगल माना जाएगा। तो लिव इन रिलेशनशिप निर्भर करती है कि वो किस कंडीशन पे है। अगर दो वयस्क व्यक्ति अगर लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे हैं तो ये एक लीगल माना जाएगा, क्योंकि उनको अधिकार है, वो वयस्क है, वो स्वतंत्र है, वो लिव इन रिलेशनशिप में दोनों रह सकते हैं। अब बात आती है कि कोई शादीशुदा व्यक्ति लिव इन में रह रहा है, क्योंकि आजकल ज़्यादा दिन, क्योंकि कोई न कोई शादीशुदा व्यक्ति हस्बैंड वाइफ के बीच में कोई डिस्प्यूट हो जाता है, तो आजकल कोर्ट में तलाक की कोई पिटीशन फाइल करते हैं, उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, जिसके रहते हुए कोई जो व्यक्ति है वो दोनों अलग अलग अपनी लिव इन में रहते हैं। तो उस पे आज सवाल है भी वो क्या सही है। तो बात ये आती है, अगर वो अलग अलग रह रहे हैं, जैसे पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट के अंदर ऐसे एक मामला गया था। दो व्यक्ति हैं, वो दोनों लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे हैं, पर उनको उनके रिश्तेदार हैं जो धमकियां देते हैं। तो धमकियां देते हैं, उस धमकियों के डर से वो जाते हैं हाई कोर्ट, और हाई कोर्ट में अपनी सेफ्टी के लिए एक पिटीशन फाइल करते हैं। तो हाई कोर्ट कहता है कि लिव इन में रहना सबसे पहले नहीं गिना जाएगा। सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि उनको धमकियां मिल रही है, उनको जान का खतरा है, तो वो पहली बार उसकी सुनवाई होगी, क्योंकि वो जान इम्पोर्टेंट है। लिव इन तो बाद में देखा जाएगा, पहले जान इम्पोर्टेंट है। तो ये हाई कोर्ट ने ये कहा है। तो मैं तो सिर्फ आप अपना व्यू नहीं बता रहा हूँ, जो हाई कोर्ट ने कहा है भी पहले उनको जो धमकियां मिल रही है उनको वो सेफ्टी मिलेगी, वो लिव इन बाद में देखा जाएगा। तो बात ये आती है भी अगर कोई पति पत्नी अगर वो लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे हैं, तो आजकल दोनों के बीच मनमुटाव हो जाता है, डिस्प्यूट हो जाता है, जिस कारण वो ये सोचते हैं कि अपने लिव इन में रह ले। पर लिव इन में रहना बात ये होती है कि लिव इन में वो रह तो लेते हैं, आजकल ये भी है बिना तलाक अगर कोई लिव इन रिलेशनशिप में रह रहा है तो ये है तो इलीगल, वो नहीं रह सकते, क्योंकि तलाक के बाद में ही लिव इन रिलेशनशिप में रह सकते हैं। तो आज मैं आपको एक और बात इम्पोर्टेंट बताऊंगा कि अगर कोई लिव इन रिलेशनशिप में लिव इन में रह रहा है तो उनको सबसे पहले एक एग्रीमेंट कर लेना चाहिए, क्योंकि एग्रीमेंट बाद में बहुत ज़्यादा काम आता है। क्योंकि अगर फ्यूचर में उन दोनों के बीच लिव इन में रह रहे हैं, उन दोनों के बीच कोई अनबन हो जाती है, कोई डिस्प्यूट हो ही जाता है, तो वो बाद में अगर कोई फीमेल है वो कोई रेप का या कोई शोषण का अगर उस पर केस करवा रही है तो वो झूठा माना जाएगा, वो नहीं करा सकती। तो ये उनके पास ये एक बहुत बड़ा अधिकार है, इसलिए लिव इन में रह रहे दोनों व्यक्तियों को सबसे पहले एक एग्रीमेंट कर लेना चाहिए सहमति से। फिर वो सहमति से दोनों फीमेल और मेल रह रहे हैं, उनको कोई भी दिक्कत नहीं है। अगर वो बाद में ऐसा करते हैं तो उनके पास एक बहुत बड़ा ये सबूत होता है। तो बात यह है कि अगर कोई शादीशुदा व्यक्ति लिव इन रिलेशनशिप में रह रहा है तो वैसे ये इलीगल माना जाएगा। अगर वो शादीशुदा नहीं है तो फिर वो रह रहे हैं तो ये इलीगल नहीं माना जाएगा, क्योंकि उनको अधिकार है। बाकी आजकल होता है कि आजकल अपनी कोर्ट की जो प्रक्रिया होती है वो ढीली चलती है। कोर्ट में जैसे तलाक की पिटीशन फाइल कर रखी है, पर तलाक अभी हुआ नहीं है, अब वो ऐसे सोचते हैं कि अपने किसी अन्य के साथ शादी कर दें या अन्य के साथ वो रहने लग जाता है लिव इन रिलेशनशिप के अंदर। तो क्वेश्चन यही आता है कि वो लीगल है कि इलीगल, पर वो इलीगल माना जाएगा, क्योंकि कोर्ट की डिग्री अभी तलाक की हुई नहीं है और वो तलाक की डिग्री से पहले ही किसी अन्य के साथ लिव इन रिलेशनशिप में रह रहा है। तो मेरा तो यही मानना है कि अगर वो तलाक नहीं हुआ है उसके पहले ही अगर लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे हैं तो वो इलीगल माना जाएगा। लीगल वही होगा अगर दो वयस्क व्यक्ति है, अब उनकी कोई भी शादी नहीं हुई, अगर वो रह रहे हैं तो लिव इन रिलेशनशिप में, तो उनका इलीगल नहीं माना जाएगा। तो यही हाईकोर्ट ने ये इसलिए कहा था। अगर हाईकोर्ट में जो कहा था क्योंकि उनकी शादी तो हुई थी फिर भी वो रह रहे थे, पर हाईकोर्ट ने ये कहा कि उसको बाद में देखा जाएगा।
भी वो लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे हैं, पर उनको जो धमकियाँ मिल रही है रिश्तेदारों की ओर से वो सबसे पहले देखा जाएगा, क्योंकि उनकी जान है जो वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसलिए हाई कोर्ट ने ये कहा है। ये मैं अपना व्यू नहीं दे रहा हूँ, जो भी मैं बता रहा हूँ ये पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट का जो कहना है वो मैं बता रहा हूँ। तो प्लीज़ वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।